Student. Hello student, welcome to official YouTube channel of AK Public School बोकारो। आज हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल then डॉटेड एल्स, माने कुछ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करने के लिए हम लोग फॉलो प्रोग्राम करते हैं। जैसे इफ़ यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं। इफ़ डॉटेड करके देन स्टेटमेंट क्या आता है, सिंटैक्स में क्या आता है, इफ़ कंडीशनल देन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोग्राम पॉप्स द यूज टू इन टू नंबर्स दिस डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर। देखिए इसमें क्या हम पहले ये वाला पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। फैक्टर बाइट का इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड आफ्टर देन एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज कंट्रोल विल बी शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ट्रू रहेगा तभी वो काम करेगा, दूसरा अगर नहीं तो दूसरे स्टेटमेंट में काम वो चले जाएगा। पहले हम रीम लिखेंगे, दिस प्रोग्राम इज़ बेसिक ऑन एफ, देन लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, CL लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर A, इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर B, इफ़ A ग्रेटर देन प्रिंट A is greater than int if F is B is then B greater than print B is greater than int if। ये दो सेंटेंस लिखेंगे तो आपका इस टाइप का आपका प्रोग्राम में आएगा इनपुट में। तो इनपुट आपका ये वाला दिखाएंगे तो आपका आउटपुट मिलेगा इस तरह से। देखिए आउटपुट आपको ये को मिलेगा, इंटर द फर्स्ट नंबर इज़ 9, इंटर द सेकेंड नंबर इज़ 5, 9 इज़ ग्रेटर देन। तो इस तरह का आपको ये आउटपुट दीजिएगा तो आपको ये वाला आपको ये देगा। जो सही रहेगा ग्रेटर रहेगा वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपका इफ़ देन एनालाइज सेंटेंस में क्या, सेंटेक्स में इफ़ द कंडीशनल देन स्टेटमेंट ये होता है, फिर एलाइनमेंट स्टेटमेंट इस तरह का लिखते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, यूजिंग द एलाइंस कमांड यू कैन हैव द प्रोग्राम परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन ऑफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट का फॉल्स रहता है। देखिए दिस इज़ द सेम program that we create during the previous activity, but this is one of the basic on if then else statement का है। फिर से हम लोग वही रहेंगे, रिम लर्निंग टू द यूज टू if then else statement लिखेंगे। ठीक है जैसे लिखते हैं, फिर वही सब लिखेंगे, इंटर द फर्स्ट A, इंटर द सेकेंड B, if A is greater than B, फिर लिखेंगे, फिर इलाइंस करेंगे। ठीक है इसको ग्रेटर देन के बाद इलाइंस लिखेंगे पर, फिर ग्रेटर प्रिंट करके B इज़ ग्रेटर देन इंट इफ़। तो ये वाला आपका हम लोग आउट इनपुट लिखे। ठीक है हम लोग को आउटपुट क्या मिला, देखो यहाँ पर इंटर द फर्स्ट लेटर 2, यहाँ पर क्या मिला 2 मिलेगा। इंटर द सेकेंड नंबर इज 6 इज़ ग्रेटर देन क्या, 6 इज़ ग्रेटर देन। अब एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है। ठीक है इफ़ द फॉलोइंग प्रोग्राम आस्क टू यूज टू द इंटर द परसेंटेज ऑफ मार्क, इफ़ द डिस्प्ले द मैसेज you are allowed to make admissions if the percentage is more than 80, otherwise if the display the message sorry you cannot take admission here।
मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि प्रोग्राम को हम लोग यूज़ करेंगे इंटर करके परसेंटेज में। वो क्या है, हम लोग पहले डिस्प्ले करेंगे मैसेज को, यू कैन अलाउ द टेक एडमिशन, क्या करें, कौन से, इफ़ द क्या है मोर देन 80 से ज़्यादा होगा तभी हम ये सेट करेंगे प्रोग्राम में कि हाँ 80 से ज़्यादा होगा तभी हम एडमिशन लेंगे। अगर अदरवाइज़ हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे सॉरी से, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। वो कैसे, रीड ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए मैसेज अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, CLS लिखेंगे, फिर प्रिंटर लिखेंगे, फिर इंटर योर परसेंटेज लिखेंगे, इनपुट परसेंटेज लिखेंगे, इफ़ द परसेंटेज ग्रेटर देन 80 प्रिंट योर यू आर अलाउड टू टेक एडमिशन, एनालाइज लिखेंगे, प्रिंट योर कैन नॉट टेक एडमिशन इन इफ़, ये करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये वाला लिख देंगे तो हम लोग इनपुट होगा। उसके बाद हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, इन योर परसेंटेज इज 85 यू आर अलाउड टू टेक एडमिशन, ये वाला आएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज द इक्वल टू ऑपरेटर टू कंपेयर द टू स्टेन, तो हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं टू स्टेन के लिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल टू चेक द आंसर गिवन बाय द यूजर यूजिंग इक्वल टू सिंबल इफ then inlines, rim a program to check the answer given by the user, CLS लिखेंगे, प्रिंटर लिखेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रिंट आंसर द कैपिटल ऑफ लेटर, इनपुट द कैपिटल्स और इसको डॉलर का साइन लिखेंगे, इफ़ कैपिटल्स फिर डॉलर का साइन लिखेंगे, फिर इक्वल टू देंगे न्यू दिल्ली, देन प्रिंट योर आर करेक्ट। ठीक है, एनालाइज करके प्रिंट लिखेंगे रॉन्ग आंसर, इफ इंट करके इफ लिखेंगे। ये आपका प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आउटपुट लिखेंगे पूरा। यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट लिखेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर इज कैपिटल लेटर न्यू दिल्ली, यू आर करेक्ट। ये वाला आपका ऐसे आउटपुट मिलेगा। अब क्या, यू कैन मेक यूज द लॉजिकल ऑपरेटर इफ देन इनलाइंस स्टेटमेंट टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, टू और मोर कंडीशन का भी हम लगा सकते हैं। वो उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर दिया हुआ, फॉलोइंग द प्रोग्राम डिसाइड द वेदर ए स्टूडेंट हैज़ डन गुड और नॉट इन टेस्ट, द स्टूडेंट इज गुड ओनली if he has solved more than 10 question out of 15। रिमार्क्स लिखेंगे, ए प्रोग्राम टू फाइंड ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, क्या हम लोग प्रोग्राम का फाइंड करेंगे गुड स्टूडेंट के लिए, CLS लिखेंगे, प्रिंटर लिखेंगे, इंटर द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, इनपुट करके नम लिखेंगे NUM, फिर आपको प्रिंटर लिखेंगे, इंटर द नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन करेंगे, फिर इनपुट करके टोटल लिखेंगे, if the num 10 and the total is 15 then printer you are good student, प्रिंट करेंगे गुड स्टूडेंट, एनालाइज करके प्रिंट करके you should work hard, ये दूसरा लिखेंगे, फिर इन करके इफ लिख लेंगे। फिर आपका क्या दिखाएगा, देखिए ये वाला हम लोग लिखेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा। Enter the number of the question solved 9, enter the number of question number of total number is 15, you are work hard, ये वाला आएगा। पहले आपको क्वेश्चन को हम लोग ये वाला डालेंगे तो ये वाला आएगा, तो अगर आप आउटपुट इसमें करेंगे इंटर द 9 आएगा तो आपको वो 15 में से 9 आया तो आपको क्या करेगा, ये वाला आपको आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर पे हम लोग जो बेसिक में ये सब करते हैं प्रोग्रामिंग में। चलिए सब टॉपिक पढ़िएगा, समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।